बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई। कश्मीर के हालात पे पिछली वीडियो के अंदर तफसील से बात की थी, जॉइंट एक्शन कमेटी का किरदार, मुतालबात। और अब ताज़ा तरीन खबर यह है कि कश्मीर में जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उसको कलअदम करार दे दिया है, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। और उसमें कहा गया है कि वो इंतशार में मुलविस हैं, दहशत गर्दी की एक्ट की दफ़ात के तहत उनको यानी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें उनको यानी कलअदम तंजीम करार दिया है। और इसका मतलब ये है कि अब उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ अब फ़ौरन शुरू हो जाएंगी। रेंजर्स वहाँ पे पहुँच चुकी है, इंटरनेट सर्विस बंद करने का प्लान है। और यही है कि जब कलअदम करार दिया है तो इसका मतलब है कि अब उनके खिलाफ कार्रवाई 9 तारीख से पहले ही शुरू हो जाएगी, जब वो 9 तारीख को एहतजाज कर रहे होंगे। ये लेटेस्ट अपडेट है। और जाहिर है कि जब अब ये देखना है कि जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, जिन्होंने एक बहुत टफ टाइम दिया इससे पहले, जो पूरी रियासती क़ुव्वत उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल की गई, अब एक बार फिर पूरी रियासती क़ुव्वत के साथ उनको कलअदम करार दे दिया है तो उनसे निपटा जाएगा। कितना वो रेजिस्ट कर सकते हैं ये तो वक्त आने पे बात पता चलेगी। जितना उनका हमने पिछली वीडियो के अंदर तफसील से डिस्कस किया था कि गाँव की सतह तक की कमेटी के अंदर जो उनका डिसिप्लिन या तंजीम है, लेकिन अब इस वो किस तरह वो रेजिस्ट करते हैं ये देखना पड़ेगा। आज इस वीडियो के अंदर जो ज़्यादा बात है वो करेंगे, ये जो 28वीं तरमीम वाला मामला था ये रुक गया है, ये लटक गया है। आप इसको यूँ समझ लें कि पीपल्स पार्टी ने 28वीं तरमीम की फौरी मंजूरी रुकवा दी है, रेजिस्ट किया उन्होंने। और पीपल्स पार्टी जो है वो इस दौरान नेगोशिएट करती रही। ज़ाहिर है हर ऐसे मौके के ऊपर वो कुछ ना कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं, कुछ देने की कोशिश करते हैं। बजट भी आ रहा है, सख्त बजट है, तो उस पर उन्होंने वोट भी देना है। तो उसके बदले उन्होंने एक तो ये करवा लिया है कि 28वीं तरमीम आगे चली गई है। ये शायद अब जो कश्मीर के इलेक्शंस जो 27 जुलाई को होने उसके बाद जाके हों, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान समेत आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत डिमांड कर रही है। और पीपल्स पार्टी को ये पता चला कि प्लान तो ये है कि मुस्लिम लीग नून को हुकूमत दी जाएगी गिलगित बल्तिस्तान में। और फिर उन्होंने थोड़ा सा सख्त गुफ्तगू भी की और फिर अपनी शराइत भी ये भी रखी कि बजट को भी वो वोट नहीं देंगे या नहीं देने का उनके ऊपर गौर कर रहे हैं। फिर ज़ाहिर बातचीत हुई और उसके अंदर जो NFC का मामला था, पीपल्स पार्टी उससे पीछे हटने को तैयार नहीं थी, उसका भी एक दरमियानी हल तजवीज़ किया गया। और उसमें ज़ाहिर है कि जो 1700 अरब रुपए हैं, असल जो प्रॉब्लम था वो यही था कि यही कहा जा रहा था कि जो इजाफी बजट दरकार है कुछ 1700 अरब से लेके 2000 अरब तक का, वो या तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड जो प्रोग्राम है उसको सूबों के हवाले कर दिया जाए, यानी उसका बोझ सूबे उठाएं, या जो NFC का शेयर है उसमें कमी कर दी जाए। तो अब उसके ऊपर इत्तेफाक हो गया है कि आईनी तरमीम करने की ज़रूरत नहीं है, उस शेयर के अंदर यानी हम कमी कर सकते हैं। जो इस पर ज़ाहिर है अभी जो नुसरत जावेद साहब ने भी ये खबर दी और उससे पहले हमने भी जो है वो 2-3 दिन पहले ये बात बताई थी कि इस बात के ऊपर इत्तेफाक हो गया है कि ये कोई 1700 अरब रुपए का जो मामला है, इसको यानी नेगोशिएट कर लिया गया है कि कुछ सूबों के जो टैक्सेस हैं वो वफाक को चले जाएंगे, तो उस मद में भी वो पैसे पूरे हो जाएंगे। तो मतलब उसमें ख़बर ये है कि ये तरमीम वाला मामला फौरी तौर पर रुक गया है और बस बजट जो है वो स्मूथली पास हो जाएगा। कितना सख्त ये बजट है, ख़ुद पीपल्स पार्टी के लोग भी इसको वोट देते हुए घबरा रहे हैं, बस जो उनकी निजी महफिलें हैं उनके अंदर बात कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये है कि उन्होंने यानी ये तय कर लिया है कि बजट को वो वोट भी देंगे और 28वीं तरमीम नहीं होगी और इसी सेटलमेंट के साथ आगे बढ़ा जाएगा और बजट मंजूर हो जाएगा पीपल्स पार्टी की हिमायत के साथ। तो ये उनको एक ये समझ लें कि उनकी कामयाबी ज़रूर है। मसलन पीपल्स पार्टी ने 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम में अपने मफादात की चीज़ें जो हैं वो उन्होंने निकलवा ली थी और ज़ाहिर है उनके ऊपर प्रेशर भी था। 18वीं तरमीम को रिवर्स करना यानी ये बहुत ही एक मुश्किल टास्क था। कल मौलाना फजलुर रहमान ने जो पशीन में जलसा किया और बड़ा जलसा किया, उसके अंदर उन्होंने पीपल्स पार्टी को बरह रास्त मुखातिब किया और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को बरह रास्त मुखातिब करके कहता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान का मुत्तफ़िक़ा आइन बना था, लेकिन अफसोस की बात है कि आज आपकी आंखों के सामने अगर इस आइन को मस्क किया जा रहा है, सूबों के हकूक़ तबाह किए जा रहे हैं, तो आप बताएं कि क्या आप वाकई जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रास्ते पर चल रहे हैं। फिर मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी कहा कि हाँ, आज हम जिस 18वीं तरमीम और की तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी क्यों खामोश है और क्यों किस बात की कमज़ोरी दिखा रही है। हम अगर आपके साथ खड़े हैं तो फिर आप पीछे क्यों हट रहे हैं, सौदेबाजी क्यों कर रहे हैं। ये मौलाना फजलुर रहमान ने उनको डायरेक्ट मुखातिब किया और पीपल्स पार्टी शदीद मुश्किलात के बावजूद उन्होंने यानी इस मामले को रुकवा दिया। लेकिन ये रुकेगा नहीं, ज़ाहिर है 28वीं तरमीम होनी तो है।
अब अगेन वही बात है कि 28वीं में कुछ चीज़ रह जाएगी, 29वीं हो जाएगी, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग उन्होंने इस चीज़ को रोक के, और अब इस चीज़ का क्रेडिट भी लेंगे कि हमने 18वीं तरमीम के अंदर जो NFC के शेयर्स कम होने थे, सूबों के हकूक़ कम होने थे, तो उसको वो रुकवा लिया है, तो उसको अपनी एक विक्ट्री के तौर पे ज़ाहिर है वो लेंगे। एक तो ये मामला है। दूसरा मामला जो है वो एक और अहम खबर है। जाली डिग्री इस मुल्क का बड़ा मसला है और जाली डिग्रियों के हवाले से भी इंकशाफ हुआ है, लेकिन उससे पहले PTI के हवाले से जो ज़ाहिर है कि इस टाइम पे उन्होंने अब 10 तारीख का, यानी 10 जून को जब बजट पेश होगा तो उसमें उन्होंने कहा है कि हम एहतजाज करेंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरह का खौफनाक बजट है उस पे मतलब PTI की तरफ से कोई, यानी ना तो कोई बात की जा रही है, ना कोई निशानदेही की जा रही है कि एटलीस्ट जो इतने ज़्यादा टैक्सेस ऑलरेडी हैं, नए टैक्सेस लगा रहे हैं, तो बजट में कोई तो रिलीफ आवाम के लिए होना चाहिए, टैक्सेस कम करने चाहिए। उसमें कोई उनकी संजीदगी नज़र नहीं आ रही। और आप TV चैनल्स देखें, TV चैनल्स का सबसे बड़ा मसला इस टाइम पे, आप टॉक शोज़ पिछले 2-3 दिन के उठा के देख लें, उसके अंदर उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान का जो इस वक्त इशू है जिसको डिस्कस कर रहे हैं, मतलब शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में आज की सबसे बड़ी खबर ये थी कि शेख वकास अकरम और सुहेल अफरीदी के दरमियान जो इख्तलाफात हैं, PTI के अंदरूनी इख्तलाफात, मतलब सारे TV चैनल जो हैं वो PTI के अंदरूनी इख्तलाफात के ऊपर बात करते हैं, बजाय कि बजट को डिस्कस कर रहे हों, बजट के बारे में बता रहे हों जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं। इससे पहले आपने देखा TV चैनल जब लोग देखा करते थे तो बजट से पहले बजट की ट्रांसमिशंस ही होती थी। अब बजट की ट्रांसमिशंस के बजाय वो PTI के इंटरनल इख्तलाफात के ऊपर बात होती है, लोगों की तवज्जो हटाने के लिए, और उसमें PTI के अपने लोग भी शामिल होते हैं। मसलन शेख वकास के और सुहेल अफरीदी के मामले पे सिर्फ क्या बयान बयाजी है। सुहेल अफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेख वकास अकरम से मुतालिक एक बात की और उनको आलाकार कहा। ज़ाहिर अली अमीन गड्ढापुर की तरफ उनका इशारा था, शेख वकास अकरम ने उसके ऊपर एक रद्दअमल दे दिया। अब वो इशू बन गया है और उसके ऊपर TV चैनल्स बात कर रहे हैं, और PTI के अपने लोग, शफी जान जो तर्जुमान है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, वो खुद TV चैनल्स के प्रोग्राम में उसके ऊपर बात कर रहे हैं, दिफा कर रहे हैं, बजाय वो जो बात बजट के ऊपर होनी चाहिए। TV चैनल्स तो नहीं कर रहे, उन्होंने तो इश्तहार दिखाने हैं, तो जो लोगों की हटानी है। लेकिन अगर आप TV चैनल्स पर आ गए तो आप तो बात करें कम अज़ कम, या सोशल मीडिया के ज़रिए बात करें, या कोई पार्लियामेंट में बात करें। कहीं जो अमली तौर पे अपोजिशन है वो नज़र नहीं आ रही, वो बस के उस ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं कि ठीक है जून का महीना हमने गुजारना है। और जो कल हमने खबर दी थी कि कहा गया है कि जून का महीना जो है वो आपने कुछ ज़्यादा हिलजुल नहीं करनी, और इसी वजह से जो है वो चीज़ें उन्होंने ज़ाहिर है कि एक हल्की आंच पे ही रखी हुई हैं। कोई ज़्यादा टफ टाइम इस हुकूमत को PTI की तरफ से तो नहीं मिल रहा। लेकिन इसमें दूसरी बात उसका जिक्र करना भी इसलिए ज़रूरी है कि कल जो खबर दी कि एक अहम शख्सियत की इमरान खान से मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात की तफसील, यानी उसमें कुछ चीज़ें इमरान खान ने कहा कि ये हो सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो सकती हैं, और मामला वहाँ रुक गया। तो उस पर मतलब जो सोशल मीडिया का किरदार है उसके ऊपर अगर बात करें ना, कि चलें PTI की क़यादत बजट के ऊपर बात नहीं कर रही, लोगों की मुश्किलात के ऊपर बात नहीं कर रही, तो सोशल मीडिया क्या कर रहा है? सोशल मीडिया भी जो है वो ये इसी बात के ऊपर कर रहा है, यानी वो PTI को तनकीद का निशाना बना रहे होंगे, उनके ज़ाती इख्तलाफात की वजह से उनके AI वीडियोज़ बना रहे होंगे, उनको तनकीद का निशाना बना रहे होंगे, और इश्यूज़ के ऊपर बात करने के बजाय पिटी इश्यूज़ में पड़ जाएंगे। और इसी वजह से मसलन कल जब ये खबर थी उसमें मैंने देख रहा था बहुत से लोगों ने लिखा भी उसके ऊपर, जो बाहर बैठे हुए सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने भी ये कहा कि जी ये जो इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं, ये अवाम की तवज्जो जब भी कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि लोग एहतजाज करना चाहते हैं या हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई तहरीक बन रही होती है, तो इस तरह की खबरें चलवाई जाती हैं। उसका मकसद ये होता है कि लोगों की तवज्जो उस तरफ से हटे, लोग एहतजाज की तरफ या तहरीक की तरफ जो सोच रहे हैं, और वो इन चीज़ों में यानी इन चीज़ों में इंगेज हो जाएं कि जी बातचीत हो रही है और शायद मामलात तय हो जाएं। यानी इसको अगर तो इस तरह देखा जाए ना कि ये खबर है और वो खबर दे दी गई और बता दिया गया कि उसमें कोई चीज़ तय नहीं हुई है। ये नहीं हुआ है कि जी मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, ये एंगेजमेंट बहुत आगे चली गई है। लेकिन तवज्जो लोगों की किस तरह से हट जाती है? मसलन क्या लोग पाकिस्तान में तैयार थे बैग बांध के कि हम तहरीक के लिए निकल पड़े हैं, और जैसे ही उनको ये खबर सामने आई और वो वापस अपने घरों में चले गए। इस टाइम पे PTI हो या जो पाकिस्तान की अपोजिशन हो, वो ग्राउंड पे तो किसी तरह से कोई टफ टाइम तो नहीं दे रही है, और ना ही लोग खुद से निकल के कोई बहुत बड़ा इनकलाब यहाँ पे बर्पा कर रहे हैं, सिवाय उन लोगों के जो मुल्क से बाहर हैं। उनको ज़रूर इससे यानी उनको ये लगता है कि शायद मुल्क में कोई इनकलाब किसी सूरत हाल है,
और लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं निकलने के लिए, और उसके अंदर अगर कोई रुकावट है वो ये है कि पीटीआई वाले उनको निकाल नहीं रहे, या दूसरी रुकावट ये है कि जो साफ़ी इस तरह की खबर दे देते हैं वो उसके अंदर रुकावट बन रहे हैं। तो ये कुछ रियलिटीज़ हैं, लेकिन सोशल मीडिया जो है वो इसी के ऊपर है। वो उन्होंने मसलन एक और मैं सोशल मीडिया अकाउंट देख रहा था, वो बड़ा बड़ा इन्फ्लुएंशियल अकाउंट है। उन्होंने कहा कि जी मौलाना फजलुर रहमान ने पशीन में जो बड़ा जलसा किया है वो भी उसके ऊपर जो सोशल मीडिया पे डिस्कशन हो रही है वो भी तवज्जो हटाने के लिए की जा रही है। मौलाना का जलसा तो इतना मैटर नहीं करता। अब मौलाना फजलुर रहमान ने जो जलसा किया पशीन के अंदर, उसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान ने गुफ्तगू क्या की। एक तो जलसा बड़ा था, और उन्होंने इस मौजूदा निज़ाम को जिस तरह से ललकारा, वहाँ पे जिस तरह की गुफ्तगू की, जिस तरह का यानी सख्त उन्होंने गुफ्तगू की, जो दहशतगर्दी के मामलात हैं उसके ऊपर, जो बलोचों के साथ पख्तूनों के साथ जो हो रहा है उसके ऊपर उन्होंने बड़ी गुफ्तगू की। फिर जो उन्होंने कहा कि जो इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी के साथ नहीं चलता उसको गद्दार करार दिया जाता है, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर सख्त उन्होंने तनकीद की और अपोजिशन की बात की। लेकिन वो बजाय इसके कि वो अप्रिशिएट करें या उसको ज़्यादा यानी शेयर करें उस चीज़ को, वो कह रहे हैं कि ये भी तवज्जो हटाने की कोशिश है, और उसको भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। यानी इससे बजाय इसके कि क्या फ़ायदा है कि अगर आप बैठ के लोगों को ये बताएं कि जी इस मुल्क में बजट कितना खौफनाक आ रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, जो आज़ाद सहाफ़ी हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं, जो इकॉनमी को कवर करने वाले हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि क्या क्या खौफनाक चीज़ें होने जा रही हैं। उसको आप सोशल मीडिया पे एक जो ताकत है पीटीआई की, वो उसको इस्तेमाल कर सकती है अगर मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं उसको शो कर रहा। लेकिन वो ताकत जो है वो आपस में लड़ने पे ही उन्होंने लगाई हुई है, और वो फिर पे सवाल किया जा सकता है कि आप असल इशू से तवज्जो क्यों हटाते हैं। तो ये बड़ा आसान है किसी को ये कह देना कि जी आप किसी के कहने पे ऊपर ये चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल खबर तो है, किसी को अच्छी लगती है या बुरी लगती है, जब खबर है तो वो खबर दी जाती है। तो ये सोशल मीडिया के मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं। और एक और बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग सोशल मीडिया में ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इनको टेक ऑन इसलिए भी नहीं करते कि उनको लगता है कि ये चूँकि बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, लोग इनको फॉलो करते हैं, इनकी बात पे यकीन रखते हैं, तो उस वजह से शायद हमारी फॉलोइंग पे या कोई व्यूअरशिप पे कमी आ सकती है। लेकिन बात तो सीधी करनी चाहिए। मतलब अगर आप या सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू हो जाती है, गालियाँ दी जाती हैं, तो अगर तो सच तो नहीं छुपाया जा सकता, अगर गोली के खौफ से सच नहीं छुपाया जा सकता तो गाली के खौफ से भी जो है वो सच तो नहीं छुपाया जा सकता। बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं। अब मज़ीद इसमें जो अपडेट्स होंगी वो आपसे शेयर करेंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।